हिजबुल्लाह और लेबनान का इतिहास। हिजबुल्लाह एक शिया बहुल राजनीतिक सह उग्रवादी संगठन होने के नाते 1984 में अपने अस्तित्व के बाद से ईरान के लिए अपनी निकटता के लिए जाना जाता है। इन वर्षों में यह एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में विकसित हुआ है और इकबालिया राजनीतिक प्रणाली ने लेबनान के राजनीतिक क्षेत्र की बढ़ती सांप्रदायिकता और अपरिहार्य गठबंधन राजनीति के बीच इसे एक विकट अभिनेता बनने में मदद की है। एक दशक से भी अधिक समय से यह एक शक्तिशाली शक्ति बन गई है जो इसे सरकार बनाने, उनके काम को सुगम बनाने या उन्हें पनडु बनाने और उन्हें भी त्यागपत्र देने में सक्षम बनाती है। ये ईरान के साथ अपनी रणनीतिक और राजनीतिक सहानुभूति के कारण लेबनान और सामान्य रूप से जीसीसी देशों और विशेष रूप से सऊदी अरब के बीच संबंधों को खट्टा करने का एक प्रमुख स्रोत भी रहा है। जहां तक लेबनान के मौजूदा संकट का प्रश्न है तो हिजबुल्लाह की भूमिका काफी नुकसानदेह रही है। उन्होंने न केवल बेरूत विस्फोट की जांच कर रही समिति के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया बल्कि अपने सदस्यों को पूछताछ के लिए भेजने से इनकार कर दिया। ये हिजबुल्लाह ही था जिसने समिति का नेतृत्व कर रहे न्यायाधीश को हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया था और आगे क्रिश्चियन लेबनान फोर्स पार्टी के साथ झड़प हुई, जो न केवल हिजबुल्लाह की भूमिका पर संदेह कर रही है बल्कि बेरूत विस्फोट के निष्पक्ष परीक्षण की मांग कर रही है। लेबनान की राजनीति के एक मैरोनाइट और वयोवृद्ध बोरोस हॉब ने मौजूदा अराजकता के लिए हिजबुल्लाह की आलोचना की और कहा कि हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह सऊदी अरब के साथ लेबनान के संबंधों को पूरी तरह समाप्त करना चाहता है, एक ऐसा देश जिसने समय समय पर लेबनान की अर्थव्यवस्था को बचाया है। उन्होंने हिजबुल्लाह पर लेबनान के बजाय ईरान और सीरिया के हितों की सेवा के लिए काम करने का भी आरोप लगाया और यह हिजबुल्लाह की राजनीति है जिसने लेबनान में सऊदी अरब को लाया है। 28 सऊदी अरब ने अन्य जीसीसी देशों के साथ मिलकर लेबनान में हिजबुल्लाह के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण लेबनान को कई बार त्याग दिया है और लगातार उस पर यमन और सीरिया में ईरान के लड़ाकों के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने एक बयान में कहा कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से लेबनान को हिजबुल्लाह के प्रभुत्व से मुक्त करने का काम करना चाहिए। 29 लेबनान के सूचना मंत्री को हिजबुल्लाह का हाल ही में समर्थन और उनसे सऊदी अरब द्वारा मांगी गई मांग के अनुसार इस्तीफा नहीं देने की मांग से जीसीसी और लेबनान के बीच विभाजन और गहरा गया है। लेबनान का कुल कृषि निर्यात 2020 में सऊदी अरब को लगभग 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लायक था और 2022 तक 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छूने की आशा थी। लेबनान के निर्यात के कुल 3.7 अरब अमेरिकी डॉलर में से 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर अकेले जीसीसी देशों द्वारा खपत की जाती है। निस्संदेह मौजूदा संकट से जीसीसी देशों को निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और लेबनान की अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि जीसीसी देश लेबनान जाने वाले अपने पर्यटकों पर भी प्रतिबंध लगाने की संभावना है। आज लेबनान में जो कुछ हो रहा है वह काफी हद तक पिछली राजनीति का परिचायक है, ज्यादातर सांप्रदायिकता से निर्धारित, जहां हर हितधारक अधिकतर अपने संप्रदाय या राजनीतिक समूह के अनन्य हितों को संरक्षित और आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। इकबालिया राजनीति ने लेबनान को कभी भी स्थिर या एकजुट राजनीति की अनुमति नहीं दी है और राष्ट्रीय आर्थिक विकास को विफल कर दिया है। वर्तमान उथल-पुथल विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा अनन्य राजनीति की खोज की परिणति प्रतीत होती है और अवनति राजनीतिक व्यवस्था के साथ लोगों का बढ़ता मोहभंग, पिछली सरकारों का खराब शासन, बेरूत विस्फोट, विभिन्न दलों के बीच खुला सांप्रदायिक टकराव और दोष खेल, एक साल के लिए केंद्रीय प्राधिकार की अनुपस्थिति और बिगड़ते आर्थिक प्रदर्शन ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। इन सभी ने मिलकर लेबनान को एक ऐसे राज्य में लाया है जहां कोई लेबनान को असफल राज्य के उदाहरण के रूप में देख सकता है।